अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। देश के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इलेक्शन की तैयारियों में जिस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर देश को नफरत की राजनीति में झोंकने की कोशिश की है, जिस तरह से मसाजिद को मिसमार किया जा रहा है और एक बार फिर से लिंचिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इस पूरे मामले पर मौलाना अरशद मदनी ने एक स्टेटमेंट जारी कर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आपने इस तरह का व्यवहार कर रखा तो देश को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। मौलाना मदनी ने अपने एक बयान में कहा है कि यह धार्मिक घृणा देश को विकास नहीं विनाश के रास्ते पर ले जा रही है और धर्म के नाम पर देश भर में जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है उससे सामाजिक रूप से घृणा की खाई और अधिक गहरी होती जा रही है और एक बार फिर भय और आतंक का माहौल तैयार हो रहा है, जिसके अभिशाप से देश हर स्तर पर विनाश की स्थिति में है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उन्होंने कहा है कि उस समय पहले जब कोरोना की दूसरी लहर लोगों की जान ले रही थी तो लोग धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ आकर कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे थे। तब ये महसूस हो रहा था कि जो काम हमारे शासकों और राजनेता नहीं कर सके उसकी कोरोना के कारण पैदा हुए मामलात की भावना ने पूरा कर दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये कहा जाने लगा था कि इस महामारी ने सभी भारतीयों को एकजुट कर दिया है और इस घृणा की दीवार को गिरा दिया है जो सांप्रदायिक दलों और संगठनों के अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए उनके बीच खड़ी की गई थी, तब देश के हर शांतिप्रिय नागरिक ने राहत की सांस ली थी। लेकिन चुनाव करीब आते ही एक बार फिर घृणा का खेल शुरू हो गया है। एक विशेष विचारधारा के लोग पुलिस के संरक्षण में पुरानी मस्जिदों और निहत्थे मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर अपना निशाना बनाने लगे। यहाँ तक कि बूढ़ों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनकी दाढ़ी काटी जा रही है। बूढ़ों के साथ ये मामला उपद्रवियों ने धार्मिक घृणा फैलाने के लिए किया, जो कि निंदनीय है। मौलाना मदनी ने कहा है कि अब ये तथ्य पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि जब भी कोई चुनाव निकट होता है, अचानक एक विशेष वर्ग उपद्रव और धार्मिक घृणा को हवा देने में व्यस्त हो जाता है। स्पष्ट है कि कुछ लोग समाज में सांप्रदायिक हदबंदी स्थापित करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात सभी घटनाएं राजनीतिक आधार पर की जा रही हैं। उन लोगों के यहाँ ना तो देश के संविधान का कोई मतलब है और ना ही मानवीय भावनाओं की, जबकि देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रोजगार समाप्त हो रहे हैं, शिक्षित युवाओं की एक पूरी पीढ़ी बेकारी का शिकार है। देश की विकास दर नेगेटिव आंकड़ों तक जा पहुंची है। हम 21वीं सदी में भले ही जी रहे हों, मगर देश के नागरिक हर प्रकार के विकास के दावे के बावजूद अब भी मूल सुविधाओं से वंचित हैं। कोरोना की महामारी ने विकास की भयानक सच्चाई सामने ला दी है। जब हम लोगों को ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा सके, इसकी कमी से हज़ारों लोग दम तोड़ गए। बहुत से लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिला, अगर मिल भी गया तो उन्हें आवश्यक दवाइयाँ नहीं मिल सकीं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अब अगर इसके बाद भी हमारी अंतर्यात्मा नहीं जागती और हम इसी तरह धार्मिक उपद्रव और घृणा का खेल खेलते रहे और करोड़ों लोगों को निशाना करते रहे तो इसे देश के दुर्भाग्य के अतिरिक्त क्या कहा जाएगा। उन्होंने इस बात पर कड़ी निंदा व्यक्त की है कि जो लोग देश में घृणा फैला रहे हैं, हिंसा करते हैं, वे पकड़े नहीं जाते, बल्कि कुछ लोग टीवी चैनलों पर बैठकर उनका बचाव करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हिंसक लोगों को किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक समर्थन हासिल है। शायद यही कारण है कि पुलिस भी उन लोगों पर हाथ डालते हुए घबराती है और ऐसा करने वालों का बाल भी बीका नहीं होता। इसीलिए मॉब लिंचिंग करने वाले उपद्रवी लोग भय मुक्त होकर हिंसा करते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि हमारे समर्थक सत्ता में मौजूद हैं। इसके कारण हत्या करने के बावजूद भी उन पर ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं जिससे उनकी आसानी से जमानत हो जाती है। इसके विपरीत दूसरी ओर दिल्ली दंगों में मुसलमानों ही अधिक मारे गए, इन्हीं की दुकानें लूटी गईं, इन्हीं के घर जलाए गए, इन्हीं की इबादत गाहों को अपवित्र किया गया और फिर उल्टे उन पर ही 21-21 तक धाराएं लगाई गई।
जिसके कारण उनकी ज़मानतें निचली अदालतों से नहीं हो रही हैं। न्याय का यह दोहरा मापदंड देश के लिए अति घातक है। इस स्थिति का एक खतरनाक परिणाम ये भी हो सकता है कि जब ये अवांछनीय तथ्य इस हत्या एवं उपद्रव का अल्पसंख्यकों के खिलाफ आदी हो जाएगा तो बहुसंख्यकों को शरीफ लोग भी उनके अत्याचार और उत्पीड़न से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मौलाना मदनी ने चेतावनी दी है, अभी समय है कि इस दुष्प्रचार को बंद किया जाए और धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता की जगह स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और नौकरियों की चर्चा की जाए और मिल बैठकर देश के तबाह होने से बचाने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से घृणा की जो राजनीति हो रही है उसके भयानक परिणाम सामने आने लगे हैं। अगर अब भी शासकों की आंखें नहीं खुली तो फिर देश विनाश के जिस खतरनाक रास्ते पर चल पड़ेगा वहां से वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना मदनी ने कहा है कि देश संविधान और न्याय से चलता है और आपसी एकता से आगे बढ़ता है। इसीलिए हम लगातार ये बात करते आए हैं कि घृणा की जगह देश में राष्ट्रीय एकता, आपसी मेलजोल और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानव इतिहास गवाह है कि मोहब्बत अपने साथ शांति, विकास और खुशहाली लेकर आती है और घृणा केवल विनाश लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।